तो उन्होंने पूछा गणेश जी फ्री कब रहते हैं? तो हमने कहा अब ये तुम्हारे ऊपर, हमको तो मालूम भी नहीं, हम तो अपॉइंटमेंट लिए भी नहीं उनसे, तो तुम्हें ज्यादा स्मरण हो। तो तीन तक आप शंकर जी की कथा करते हो, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं? हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है अलमस्तता में। यहाँ की मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, सोशल मीडिया को, यहाँ के पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूं। इतना पानी गिरने पर, इतना 2 बार 3 बार टेंट के उड़ने पर भी रांची के पत्रकार बंधुओं ने हमेशा अच्छा ही लिखा, जिससे ये शिव महापुराण की कथा अच्छे से हमारी रांची में। मैं यहाँ की प्रिंट मीडिया को, यहाँ के पत्रकारों को, यहाँ की सोशल मीडिया को, यहाँ के एक एक मीडिया कर्मियों को, यहाँ के यूट्यूबरों को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे यूट्यूबर आपने अपनी माता की गोद को सम्मानित करा कि इतनी सारी मेरी जीजियाँ, इतने सारे लोग शिव भक्त इस कथा का इंतजार कर रहे हैं और कैसे भी कथा रांची में हो जाए। कैसे मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ। शिव भक्ति में क्या चाहिए? शंकर भगवान को तुम्हारे धन का अभाव है, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए चावल का दाना भी नहीं है, कोई बात नहीं। बेलपत्र भी नहीं है, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है भगवान को देने के लिए। 33 कोटि देवता में केवल देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो तुमसे ना धन मांगते हैं, ना संपदा मांगते हैं, ना वैभव मांगते हैं। वो तो केवल तुम्हारा अच्छा स्वभाव मांगते हैं कि तू अपने घर में जिस दिन अच्छे से रहना चालू कर देगा, उस दिन मेरे शिव कहते हैं कि तू मेरा हो जाए, तू मेरा अच्छा स्वभाव। और हम अपना अच्छा स्वभाव कहां बनाते हैं? दोस्तों से बात करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, फोन पे बात करते हैं, दोस्तों से, व्यापारियों से या किसी से भी बात करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं। और जो पत्नी का फोन आया और जो बात करी, ऐसा लगता है कि 2-4 हथगोले बम फोड़ दिए। ऐसा लगता है कि 2-4 हथगोले फोड़, बात करते करते ही झगड़ा। सुनो, आते आते आधा किलो गिलकी लिया ना, तुरई लिया ना, दूध की थैली लिया ना, वहां से सामान लेकर आऊं तो वहां से ऐसा लिया ना। इतने में पति सुन रहा था और चिढ़कर बोल दिया, घर आ रहा हूं ना, लिस्ट बना के दे देना। लो, फूट गया बम, हो गया हथगोला। अरे भाई, इतना सुना था ना, और सुन लेता, नहीं लाता तो भी चलता, पर प्रेम से तो बोल देता, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया, मैं आऊंगा तो सब लेकर आऊंगा। और हो सकता है कि मेरी जल्दी में कुछ भूल जाऊं तो तू टेंशन मत लेना, कल लेकर आऊं। और अगर कल भी भूल गया
तो तू चिंता मत कर, तुझे तो गाड़ी चलाना आती है ना, तू मार्केट चली जाती है ना, एक काम करना, कल भी नहीं ला सकूं तो परसों तू चली जाना, तू लेकर जाना। जब तुम इज्जत देकर, स्वभाव को बदलकर, सम्मान के शब्दों से उसको आदर कर कर जब कुछ बोलोगे ना, तो पक्का है वो भी मुस्कुराकर तुमको जवाब देगी और तुम्हारा जीवन एकदम आनंदित होता चलेगा। हम लोगों ने मुस्कुराना बंद कर दिया, हम लोगों ने मुस्कुराना बंद कर दिया। अब तो केवल सुबह सुबह पतंजलि के बाबा श्री रामदेव बाबा जब योग कराते हैं तब आप लोगों को हंसना सिखाते हैं कि थोड़ी देर हंसो, मुस्कुराओ। और क्या करे भारत का संत, और क्या करे भारत का साधु, वो आपको मुस्कुराना तो सिखा रहा है, हंसना तो सिखा रहा है कि अभी हंसो, मुस्कुराओ, ये जीवन मिला है। मेरे शंकर भगवान के प्रत्येक स्वरूप का दर्शन करिए, मेरे शिव जी के प्रत्येक स्वरूप का दर्शन करिए। शायद 33 कोटि देवता में किसी देवी ने जितने क्वेश्चन नहीं करे, 33 कोटि देवता में किसी देवी ने अपने पति से कितने प्रश्न नहीं करे, उससे 1000 गुना ज्यादा प्रश्न भगवान शंकर की पार्वती जी ने, माता सती ने, उमा ने, कात्यायनी ने, कुष्मांडा ने, स्कंदा ने, माता पार्वती जी ने अपने पति से रोज हजारों प्रश्न करे हैं और उस प्रश्न का उत्तर स्वयं शिव ने मुस्कुरा कर दिया। कोई भी प्रश्न का उत्तर हमेशा मुस्कुरा कर दे। हजारों प्रश्न माता पार्वती जी ने करे और शिव जी ने सारे प्रश्नों का उत्तर मुस्कुरा कर। मुस्कुरा। और एक आज का मनुष्य है जो किसी भी प्रश्न का उत्तर मुस्कुरा कर नहीं देता, उसके चेहरे पर हंसी ही नहीं रहती। इतना सुंदर प्रश्न था, सबसे पहला प्रश्न माता पार्वती जी ने शिव जी से किया और बहुत भारी प्रश्न। पार्वती जी ने शंकर भगवान से एक प्रश्न किया, हीन और दीन ये दो शब्द, एक शब्द हीन, आप लोगों ने सुना होगा पुत्रहीन, इसके घर में पुत्र नहीं है। धनहीन, इसके पास में धन नहीं है। संपदाहीन, इसके पास में संपदा नहीं। वैभवहीन, इसके पास में वैभव नहीं। धनहीन, मकानहीन हो सकते हो, बंगलाहीन हो सकते हो, दुकानहीन हो सकते हो। दुकान नहीं है, बंगला नहीं है। दो शब्द माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न करा, एक है हीन, दूसरा है दीन। पुत्रहीन मतलब पुत्र नहीं है, संतानहीन मतलब संतान नहीं है, धनहीन मतलब धन नहीं, वैभवहीन मतलब वैभव नहीं। तो पार्वती जी ने एक प्रश्न करा कि हीन और दीन ये दो शब्द हैं, इन दो शब्दों में आप मुझे ये समझाएं कि सबसे प्रबल शब्द कौन सा? सबसे प्रबल शब्द। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, भगवान शंकर मां पार्वती जी से बोले, एक शब्द है हीन, पुत्रहीन, धनहीन, वैभवहीन, मेरे पास में ये कुछ भी नहीं। तो शंकर भगवान मुस्कुराकर उत्तर देते हैं पार्वती को, सुनो पार्वती, दो शब्द हैं, एक हीन मतलब नहीं है और दूसरा है दीन। दीन का मतलब होता है कि मेरी शरणागति ग्रहण कर लेना। पार्वती, जो मेरे मंदिर में आकर, मेरे शिवालय में आकर एक लोटा जल
जो समर्पित करता है पार्वती, मैं उसको दीन जानकर उसके दुखों को अपना बना लेता हूं और उसको जिंदगी में कभी हीन नहीं होने देता, उसकी जिंदगी को मैं संपदावान, उसको मैं कभी जिंदगी में फिर हीन नहीं होने देता। फिर मैं देना चालू करता। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। रिया ओझा जमशेदपुर टाटानगर से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रिया ओझा कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाएं। रिया ओझा अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रिया ओझा। और अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। रिया ओझा जमशेदपुर टाटानगर से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, एलईडी पर पत्र चल रहा है? हाँ ठीक। गुरुदेव, मैं बाबा का कृपा का क्या बखान करूं। बाबा ने तो मेरे असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। गुरुदेव, मेरी शादी को 5 साल हो गया था। डॉक्टर ने बोल दिया था तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। फिर मैं जमशेदपुर में जब शिव महापुराण की कथा हुई तब मैं किसी के कहने पर कथा के पंडाल में पहुंच गई और कथा सुनने के लिए बैठ गई। वहां पर जितनी मेरी बहनें आई थी सब एक ही बात कर रही थी कि तू चिंता मत कर, कथा सुनकर जब यहां से जाए तो यहां की मिट्टी को अपने पेट पर, गर्भ पर लगाकर जाना, बाबा तुझे औलाद जरूर देगा। गुरुदेव, 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अगले 3 महीने के बाद पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। और बाबा की कृपा से 18/11/2024 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। अब मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरा नाम रिया ओझा, जमशेदपुर टाटा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। अब पत्र में लिखा, डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, तुम कभी मां नहीं बन सकती, ये डॉक्टर बोल दिया। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। शिव महापुराण की कथा में पार्वती जी ने पहला प्रश्न यही किया कि हीन में और दीन में क्या अंतर है। शिव जी कहते हैं हीन, कोई पुत्रहीन हो सकता है, कोई संतानहीन हो सकता है, कोई धनहीन हो सकता है, कोई वैभवहीन हो सकता है। उनके पास में वैभव नहीं होगा, धन नहीं होगा, संतान नहीं होगी। पर पार्वती जो मेरे शिवालय में आकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, जो मुझे भजना प्रारंभ करते हैं, फिर वो मैं उसको दीन समझने लगता हूं। दीन का मतलब होता है मेरा अपना। दीन का मतलब होता है जिसने सर्वस्व मुझ पर छोड़ दिया हो। पार्वती फिर वो दीन में उसको जानकर किसी भी तरह से उसको हीन नहीं रहने देता। फिर उसको जो दुख होता है उस दुख को मैं समाप्त कर कर रहता हूँ और उसकी गोदी भर कर रहता हूँ। ये और महादेव नमन चरणों में। जितनों को भी आता है सब बोलो। शिव महापुराण की कथा में आए हो, चुप नहीं रहना है। जहां भजन की लाइन आए उस लाइन को साथ में गुनगुनाओ, क्योंकि ये केवल भजन नहीं है, उस भोले बाबा से प्रार्थना है, कुबरेश्वर धाम वाले बाबा से प्रार्थना है, उस देवघर वाले मेरे बाबा से प्रार्थना है, सुरेश्वर महादेव से प्रार्थना है, गंगेश्वर महादेव से प्रार्थना है। उनसे महादेव नमन चरणों में
स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, बाबा को नमन करो, प्रणाम। हे त्रिशूलधारी, चरणों जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। बाबा जी रीचा ओझा, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी, और बाबा की कृपा से जमशेदपुर में कथा सुनने के लिए चली गई। 7 दिन पंडाल में रहकर कथा सुनकर वहां की मिट्टी को गर्व से लगाती, और बाबा की कृपा से संत रोते नहीं, अब तो खुश हो जाते। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों। आंसू पोंछ के जाओ, आंसू पोंछ कर, आंसू पोंछ, अच्छा खुश खुश होकर जाओ, फिर दिया ना। पूजे सीताराम महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव से मन की बात को कर। हम तो कहेंगे जितने भी शंकर के भक्त हैं, जितने भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, जितने भगवान शंकर की साधना करने वाले, जितने शिव की उपासना करने वाले, जितने देवघर में जाकर बाबा को गंगा जल चढ़ाने वाले हैं, कांवड़िए हैं, जितने भगवान शंकर के भक्त हैं, उपासना करने वाले, शिव की साधना करने वाले, शंकर के मंदिर का दर्शन करने वाले, या अपने माता पिता को नमन करने वाले, अपने बुजुर्गों का आदर करने वाले जितने भी हैं, वो हीन नहीं है, वो दीन है। और दीन है तो वो शंकर की कृपा से एक न एक दिन निहाल होकर ही रहते हैं, उन पर शिव कृपा कर कर ही रहते हैं। वो दीन है। कितनी सुंदर बात कही। देवराज नाम का ब्राह्मण जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गया, कभी शिवालय नहीं गया, कभी देवालय नहीं गया, जिसने शंकर भगवान पर कभी एक लोटा जल नहीं चढ़ा, जिसने भगवान शंकर की कभी साधना नहीं करी, जो शिव के मंदिर ही नहीं गया, जो शिव साधना में लगा ही नहीं,
ब्राह्मण होने के बाद भी चोरी करता है। और एक दिन चोरी का धन लेकर आ रहा था, बहुत उसकी पत्नी जो थी, उसके बच्चे जो थे, वो सब संसार का कोई बेटा अपने बाप से कभी नहीं कहता कि पापा मुझे चोरी कर कर मोबाइल ला कर देना। संसार की कोई पत्नी अपने पति से यह नहीं कहती कि मुझे चोरी कर कर धन ला कर देना। पत्नी कहती है कि तुमसे विवाह हुआ है, बस मेरा पेट भर देना, भूखी ना रहूं, बच्चे भूखे ना रहें, परिवार में सब सुख हो। पत्नी कभी ये नहीं कहती कि तुम चोरी कर कर लाना, कि डाका डाल कर लाना, कि कहीं से लूट कर लाना। है कोई पत्नी? कभी सुना तुमने कि किसी पत्नी ने अपने पति से कहा है कि चोरी कर कर लेकर आओ, डाका डाल कर लेकर आओ? बच्चों ने कहा हो कि पापा मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, तो मुझे तुम चोरी कर कर लेके आना, डाका डाल कर लेकर आना। ना कभी कोई बच्चे अपने पिता से कहते हैं कि चोरी करो, और ना कोई पत्नी अपने पति से कहती है कि चोरी करो। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है व्यक्ति को अपने कर्म का दंड भोगना पड़ता, उसको मालूम। धन के हिस्सेदार तुम्हारे बच्चे भी होंगे। जो धन तुम कमा कर लाए हो उसके हिस्सेदार तुम्हारे बच्चे भी होंगे। धन के हिस्सेदार तुम्हारी पत्नी भी होगी, धन के हिस्सेदार तुम्हारी माता भी होगी, धन के हिस्सेदार तुम्हारे भाई भी होंगे, धन के हिस्सेदार तुम्हारे परिवार वाले होंगे, पर तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार कोई नहीं होगा। अगर तुमने गलत तरीके से कमाया है तो उसका भोग तो तुमको भोगना पड़ेगा। तब मरने के बाद जब यमलोक जाओगे तो यमराज कहेगा कि तुझे भोगना है, तो तुम कहोगे मैंने तो अपनी पत्नी के लिए चुराया था, मैंने तो अपनी पत्नी के लिए गलत काम किया था, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गलत काम किया था। इतने में तुरंत धर्मराज कहेंगे तेरे बच्चों ने नहीं कहा था कि तू चोरी कर, तेरी पत्नी ने नहीं कहा था कि तू चोरी कर, तूने करी, इसलिए कर्म का दंड भी तू भोग, कोई दूसरा नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है, तुम्हारे कर्म का दंड तुमको पाना है, तुम्हारे कर्म का भोग तुमको देखना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, तुमको भोगना है। हम फिर निवेदन करें, अपने को छींक आई है तो छींकना अपने को पड़ेगा, अपने को खांसी आई है तो खांसना अपने को पड़ेगा, अपने को पेट में दर्द हुआ है तो दवाई अपने को खाना पड़ेगी, और अपने किए गए कर्म का भोग भी अपन को ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। तुम आयो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, दूर दूर से आयो, अपने साथ में एक छाता भी लायो, पानी की 2 बोतल भी लेकर आयो, बिछाने का आसन भी लायो, ओढ़ने का कम्बल भी लायो, बैग लेकर आयो। किसके भरोसे? तुमने सोचा मैं जाऊंगी मेरे बाबा के चरणों में बैठकर कथा सुनूंगी, वहां की मिट्टी को आरती होने के बाद, जैसे ही 5 बजे आरती होगी, आरती होने के बाद वहां की रज को मैं नमन कर कर अपने शरीर पर लगाऊंगी, उससे विनय करूंगी, भोला सब दुख काट दे मेरा भोलेनाथ, बहुत दुखी हूँ, मेरे जीवन के सारे कष्टों को तू मिटा दे मेरे शंकर। मैंने सुना है ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, मैंने सुना है शिव तुम तो पृथ्वी लोक में रहते हो, तो तुम ही तो मेरा दुख मिटाओगे। इसलिए मेरे बाबा मैं आपकी रज को, मिट्टी को, यहाँ की धूल को मैं नमन करती हूँ कि मेरा दुख तुम मिटाओ।
आए हैं बहुत सारे, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ना जाने कितने कितने इतने। रांची की भूमि पर हमने नहीं सोचा था कि पहले दिन तुम पंडालों में भरे मिलोगे। और तुम सबको मालूम था कि पंडाल उड़ चुके हैं, तुम सबको मालूम था कि रात को खूब पानी गिरा है, उसके बाद भी तुम लाखों की संख्या में पूरे पंडालों में भरे पड़े हो। तो कहीं ना कहीं तुम मेरे बाबा से, अपने पिता से बात करने के लिए आए हो कि भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा से अपने मन की बात कहने आए हो कि मेरा दुख, मेरा भीतर की जो कष्ट है, मेरे भीतर का जो तकलीफ है वो मिट जाए। एक पत्र है, उस पत्र में उस बहन ने क्या लिखा देख। राजकुमार प्रजापति, सविता देवी प्रजापति, पता मुकुंदगंज, हजारीबाग, मोबाइल नंबर ये है। मैं मुकुंदगंज हजारीबाग से आई हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मुकुंदगंज हजारीबाग से हैं राजकुमारी प्रजापति, सविता देवी प्रजापति। हाथ हिलाइए, आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। हाँ, आ जाइए, आ जाओ। एक बार वापिस हाथ हिला दीजिए, एलईडी के पास में है। हाँ, एक बार वापिस हाथ हिला, फिर से हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, आ जाइए। राजकुमार प्रजापति, सविता देवी प्रजापति, पता है मुकुंदगंज हजारीबाग, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 2022 से आपकी कथा सुन रही हूँ। एक लोटे जल का क्या बखान करूं। मेरा बेटे की उम्र 17 साल है। मेरा बेटा पिछले 3 सालों से एक तबीयत खराब हो चुकी, रांची के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, फिर भी बीमारी का कोई पता नहीं चल पा रहा। सभी डॉक्टर बोलते हैं कि जिन